बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार इलेक्शन 2020 में 20 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से 5 सीटों पर उन्हें कामयाबी हासिल हुई। बाकी 9 सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई और 4 से 5 या 6 सीटों पर एनडीए की जीत हुई। मैंने इस वीडियो में आपको समझाया था कि आरजेडी अब भी सरकार बना सकती है। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आरजेडी सरकार बनाए या ना बनाए, या चाहे बीजेपी की सरकार बन जाए, लेकिन इससे अब एमआईएम को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही सीमांचल के लोगों को कोई फर्क पड़ेगा। क्योंकि सीमांचल में जहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब के 5 उम्मीदवार जीत कर आए हैं, जिनके नाम अमोर जहां से अख्तर इमान साहब, बैसी जहां से सैयद रुकनुद्दीन अहमद साहब, बहादुरगंज जहां से अंजर निज़ामी साहब, कोचाधामन से जहां से मोहम्मद इसार असफी साहब, और जोकीहाट से जो सबसे कंट्रोवर्शियल कंस्टिट्यूएंसी था वहां से शहनवाज आलम साहब ने जीत दर्ज की है। अब बिहार में बीजेपी की सरकार बने या आरजेडी की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त ये जो 5 विधायक आपके सामने दिख रहे हैं, ये एमआईएम के वो शेर है जिन पर अमोर, बैसी, बहादुरगंज, कोचाधामन और जोकीहाट के लोगों ने विश्वास करके उनको वोट दिया। अब ये सिर्फ अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी में काम नहीं करेंगे, बल्कि अब चाहे बीजेपी की सरकार बने या आरजेडी की सरकार बने, अगर ऐवान असेंबली, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर कोई गलत बिल पास होती है, जिस बिल में मुस्लिम दलित के खिलाफ कोई बात हो, या अल्पसंख्यक के खिलाफ कोई बात हो, या बिहार को नुकसान करने वाली कोई बात हो, या अमीर को और अमीर, गरीब को और गरीब करने वाली कोई बात हो, तो आरजेडी और कांग्रेस पर कोई भरोसा नहीं है। ये सब खामोश होकर बैठे रहेंगे, क्योंकि ये भी वही है जो बीजेपी है। लेकिन ऐसी घटिया बिल का विरोध करने के लिए एमआईएम के 5 शेर उस वक्त चिल्लम पुकार लगा देंगे और इस बिल के तमाम खामी ऑन द रिकॉर्ड आप सबको बताएंगे। पूरे बिहार के लोग असेंबली से ये 5 आपको उस बिल के बारे में डिटेल समझाएंगे और आपको रास्ता भी दिखाएंगे कि कैसे इस बिल को रोका जा सकता है। मैं फिर कहता हूं कि एमआईएम के 5 सीट आने के बाद बिहार में बीजेपी की सरकार बने या आरजेडी की सरकार बने, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर कहीं पर बलात्कार होता है और वो बलात्कार करने वाला बीजेपी का बेटा हो या किसी कांग्रेस एमएलए का बेटा हो या कोई आरजेडी से कनेक्शन हो, अगर किसी ने भी उस बलात्कारी का समर्थन करने की कोशिश की, तो एमआईएम के ये 5 शेर ऐवान असेंबली में दहाड़ेंगे, गरजेंगे और उस बलात्कारी का नैरेटिव पकड़कर किसी का भी समर्थन होने से उसको बचाएंगे और उसको जेल के अंदर भरकर कानूनी तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई कराएंगे। तो मैं फिर कहता हूं कि वहां पर आरजेडी की सरकार बने कांग्रेस की या फिर बीजेपी की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीमांचल के लोगों ने जो विश्वास, जो भरोसा एमआईएम के 5 एमएलए पर दिए, जो एमएलए फंड इनको करोड़ों की तादाद में इनको मिलेगी, ये उन पैसों से अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी में काम करेंगे। ऐवान असेंबली में अपने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के बारे में बात उठाएंगे। सीमांचल को 70 साल से ठगा गया, वहां पर कोई भी काम नहीं की गई। वहां पर जिन जिन नेताओं ने पब्लिक का पैसा खाया, चाहे वो आरजेडी के थे या जेडीयू या फिर कांग्रेस या बीजेपी के थे, उन तमाम लोगों पर केस करने की बात की जाएगी। 70 साल का हिसाब अब ऐवान असेंबली में खड़ा होकर एमआईएम के ये 5 शेर हिसाब लेंगे और जो भी इनको फंड मिलेगा उसमें से तो काम करेंगे ही, प्लस ऐवान असेंबली में खड़े होकर एक बिल बनाकर वो पेश करेंगे ताकि जो 70 साल से सीमांचल के साथ गंदा व्यवहार आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी ने मिलकर, जेडीयू ने मिलकर किया, अब उस पर भरपाई करने का वक्त उस वक्त दिलाया जाएगा। और इस बिल में कहा जाएगा कि स्पेशल एक पैकेज दिया जाए स्टेट बजट से, ताकि उस पैकेज, उस फंड, उस पैसे से सीमांचल में नए स्कूल, नए हॉस्पिटल और नए इंस्टीट्यूट खोले जा सके, ताकि ये 5 एमएलए उन बजट को लेकर अपने अपने कंस्टिट्यूंसी में पूरे सीमांचल में काम करवाएं और बेहतरीन स्कूल खोलकर वहां के बच्चों का भविष्य को उज्जवल की ओर बढ़ा दें। बेहतरीन हॉस्पिटल खोलकर वहां के लोगों को बेहतरीन चिकित्सा की ओर बढ़ा दें। क्योंकि अगर बेहतरीन स्कूल या हॉस्पिटल खुलेंगे तो प्राइवेट की तरफ लोग कम जाएंगे, और जब लोग प्राइवेट की तरफ जाते हैं तो वो गुर्बत की तरफ चले जाते हैं, वो गरीब हो जाते हैं, क्योंकि बहुत महंगाई का सामना उनको करना पड़ता है। लेकिन जब एमआईएम बेहतरीन स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल और बेहतरीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहां पर खोलेगी, सरकार बजट से लेकर स्टेट बजट से, तो फिर वहां के गरीब आवाम, गरीब जनता, हिंदू या मुसलमान प्राइवेट की तरफ जाने से बच जाएगी
और वह फ्री का शिक्षा और फ्री चिकित्सा में अपना हाथ आजमाएगी। सीमांचल में बेहतरीन कॉलेज खोलने की ज़रूरत है। इस वक्त सीमांचल के कई सारे लोग दिल्ली, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में जाकर पढ़ते हैं, लेकिन अगर सीमांचल में बेहतरीन कॉलेज एमआईएम खोलने में कामयाब हो गई तो वहाँ के लोग अब बाहर पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने घर के सामने ही कॉलेज जाएंगे, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देंगे और बेहतरीन बिहार को एक बेहतरीन दौर की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस वक्त जब सीमांचल में 70 साल से आपने कांग्रेस और आरजेडी पर ही भरोसा किया और इस बार भी आपने सिर्फ 5 ही उम्मीदवार जीता, जबकि आपको कम से कम 20 जिताना चाहिए था, फिर भी 70 साल से कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी ने वहाँ पर इंस्टीट्यूट नहीं खोले, जिसकी वजह से लोग पैसे ले लेकर बहुत महंगाई के साथ वो दूसरे राज्यों में पढ़ने पर मजबूर थे। लेकिन एमआईएम स्पेशल पैकेज से वहाँ पर जब इंस्टीट्यूट खोल देगी, कॉलेज खोल देगी, तो फिर वहाँ के लोगों का जेब का खर्चा भी बचेगा और वहाँ के लोग बेहतरीन शिक्षा हासिल करके बिहार को एक नया मोड़ पर लेके आएंगे। तो अगर किसी को लगता है कि एआईएमआईएम, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सीट जीतकर क्या उखाड़ लिया या 5 सीट जीतकर बीजेपी को मदद कर दी, तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इस जमीन पर उससे बड़ा जाहिल कोई हो सकता है। क्योंकि एमआईएम ने 5 वो सीटें जीती है जो जेडीयू का गढ़ था। अगर एमआईएम वहां पर इलेक्शन नहीं लड़ती तो जेडीयू वहां पर जीत जाती, क्योंकि आम आवाम जेडीयू आरजेडी में कोई फर्क करना नहीं जानती, जिस तरीके से आम हिंदू कांग्रेस और बीजेपी में फर्क करना नहीं जानता। जिस तरफ जहां झुकाव होते हैं वो उसको वोट दे देते हैं। और अगर आरजेडी के ही उम्मीदवार, अगर एमआईएम वहां पर नहीं इलेक्शन करती और आरजेडी के और कांग्रेस के ही उम्मीदवार जीत जाते, तो 70 साल में जो कादा कीचड़ में सीमांचल डूबा हुआ था, आने वाले 5 साल वो और डूबा हुआ रहता। तो एमआईएम ने बिहार को और पूरे सीमांचल को कादा कीचड़ में डूबने से बचा लिया और मुसलमान, दलित, हिंदुओं का वोट बचा लिया जो बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं। क्योंकि 9 राज्यों के एमएलए, कांग्रेस के 100 से भी ज्यादा एमएलए पहले से ही बीजेपी में जा चुके हैं। तो 5 कंस्टिट्यूएंसी के लोग, जिन लोगों ने एमआईएम को वोट दिया, वो समझ चुके थे कि अगर वो लोग आरजेडी या कांग्रेस को वोट देते हैं तो ये वही इतिहास को दोहराएंगे जो पिछले 70 साल से चला आ रहा है। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि 1990 का वो वक्त जब पहली बार लालू यादव को 30 सीटों की जरूरत थी समर्थन के लिए, और इससे पहले वो कभी भी वहां के चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे। तो 1990 के उस इलेक्शन में बीजेपी ने ही अपने 30 सीट की मदद से लालू यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया था और बिहार में पहली बार कांग्रेस से सुपड़ा साफ हो गया था और पहली बार लालू यादव बीजेपी की मदद से चीफ मिनिस्टर बने और 5 साल वहां पर हुकूमत की। इस बार भी अगर एमआईएम इलेक्शन नहीं लड़ती तो आरजेडी को अगर सीट घटता तो वो सीधा बीजेपी से साथ मिलकर सरकार बना लेती, या फिर जेडीयू का अगर सीट कम होता और आरजेडी का ज्यादा होता, दोनों मिलकर सरकार बना लेता। मुसलमान, दलित, आदिवासी, हिंदू, ये जो भी लोग बीजेपी के खिलाफ है उनका वोट वेस्ट हो जाता। लेकिन अब ये 5 सीट पर एमआईएम पर उनका वोट अब सिक्योर हो गया है, पूरी तरीके से सेफ हो गया है। अब उनका वोट काम पर दिखेगा। सीमांचल में बेहतरीन स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड, शिक्षा का निर्माण होगा और सीमांचल एक अलग ही तरक्की की तरफ बढ़ेगा जिस तरीके पर हैदराबाद बढ़ा है। तो जाहिल में आकर असद साहब को उल्टा सीधा बोलने से पहले मैंने ये जो वीडियो बनाई है उसको ध्यान से देखा जाए कि कैसे असद साहब ने अकेले बीजेपी का नाक में दम किया, जेडीयू को हराया, और कैसे कांग्रेस ने 70 सीट लेकर 19 सीट जीतकर 51 सीट बीजेपी को जिताकर उसने आरजेडी को भी धोखा दिया और बीजेपी को जिताया। लेकिन अपना नाकामी को छुपाने के लिए कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने एमआईएम को फिर से कोसना शुरू किया, जैसा कि एक नामर्द इंसान या फिर जैसा कि एक विधवा औरत कोसती है, हाय हाय मैं मर गई, मैं मारी जावा। तो कांग्रेस का यही हाल है, विधवा जैसा रोने लगते हैं और अपना एलिगेशन किसी और को डाल देते हैं। तो खैर एमआईएम है तो बीजेपी का हर जगह से हारना मुमकिन है, लेकिन ये तभी होगा जब रीजनल पार्टी, चाहे वो बंगाल का टीएमसी हो, जब बिहार के आरजेडी हो, या यूपी की एसपी बीएसपी हो, या महाराष्ट्र की एनसीपी हो, ये तमाम लोग जब तक, या पूरा इंडिया में कांग्रेस हो, ये तमाम लोग जब तक एमआईएम से हाथ नहीं मिलाएंगे बीजेपी को रोकना नामुमकिन है। और ये 7 साल से आप देख ही रहे हैं कि ये लोग एमआईएम से हाथ नहीं मिला रहे और बीजेपी हर जगह जीत रही। और आपको ये भी याद रहे, जो कहते हैं कि एमआईएम के इलेक्शन लड़ने से जीती, तो उन गधों, गवारों और जुम्मन मुसलमान को ये बता देना चाहता हूँ, तेलंगाना में एमआईएम के 60 एमएलए सीट है, 7, फिर भी वहां पर टीआरएस की सरकार है, बीजेपी 1 सीट से ज्यादा जीत ही नहीं पाई। मध्य प्रदेश जहां पर एमआईएम ने इलेक्शन लड़ाई नहीं, फिर भी बीजेपी सरकार बना गई, कांग्रेस को उसने हरा दिया, कांग्रेस वहां हार गई।
तो आपको गोवा, कर्नाटका, असम हर जगह देखना पड़ेगा जहाँ जहाँ एमआईएम ने सीट लड़ा ही नहीं है। एमआईएम ने भरोसा किया कांग्रेस पर ही, कांग्रेस को हरा देगी, लेकिन कांग्रेस ने एमआईएम ने भरोसा नहीं किया। एमआईएम कह रही थी कि कांग्रेस नहीं सक पाएगा, लेकिन फिर भी चूंकि एलिगेशन बहुत ज़्यादा थे और एमआईएम के वर्कर कम थे, इसीलिए उन तमाम राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश, गोवा हो, असम हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, इन तमाम जगहों में जब एमआईएम ने इलेक्शन नहीं लड़ा, यूपी को छोड़कर, तो वहाँ पर बीजेपी की सरकार बन गई। जब इन तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने से कांग्रेस नहीं रोक पाई, तो क्या झंडू बाम ये कांग्रेस यहाँ बिहार में उनको रोक सकेंगे? नहीं रोक सकेंगे। और बाय इलेक्शन में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस हार गई, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हार गई, महाराष्ट्र में कांग्रेस हार गई, गुजरात में कांग्रेस हार गई, कर्नाटक में कांग्रेस हार गई। और ये वो 5 राज्य जहाँ पर एमआईएम इलेक्शन लड़ी ही नहीं। तो एक गधा, बेवकूफ़ और महाजाहिल इंसानी ये बात कह सकता है कि एमआईएम के लड़ने से बीजेपी जीतती है। और ऐसे लोगों का ना वोट एमआईएम को चाहिए, ना ही ऐसे लोगों से हमें कोई मतलब है। हमें समझदार लोगों से मतलब है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, जो भारत को करप्शन और भ्रष्टाचार से बचाना चाहते हैं, बलात्कार से बचाना चाहते हैं, जो बीजेपी के खिलाफ है, हमें उनकी परवाह है। और उन्हीं लोगों से के साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे। हम हिंदू, मुस्लिम और दलित मिलकर एमआईएम को बढ़ाएंगे और एमआईएम को पूरे भारत में पैर जमाने की मदद करेंगे। और इसकी शुरुआत बिहार से हुई और ये बंगाल, आसाम से लेकर पूरे भारत में चलेगी। इसीलिए खुशी मनाने तो मना लो एमआईएम के 5 सीट को लेकर या जिसको भी लेकर, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है, अभी तो आगे और लड़ाई है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलाम तेरे रहमत बरकात तमाम भाई और बहनों पर, मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो वायरल हो, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो यूट्यूब के एल्गोरिदम के मुताबिक जिस वीडियो को ज़्यादा लाइक मिलता है वो वीडियो ज़्यादा ट्रेंड करता है, वो ज़्यादा वायरल होती है। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगता है, मेरे कहने में कोई गलती नहीं हुई, सुनाने में कोई गलती नहीं हुई, ना ही आपके सुनने में अगर गलती हुई, सब कुछ आपको ठीक ठाक लगा और आपको लगता है कि ये वीडियो, ये बातें तमाम भारतीय नागरिकों तक पहुंचनी चाहिए ताकि उनकी समझ में आ सके कि एमआईएम कोई वोट कटवा नहीं, बल्कि असल में बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है और एमआईएम ही बीजेपी को हराने के लिए अकेली ऐसी पार्टी है जो एड़ी छोटी का जोर लगाकर तमाम लोगों से बात करने की कोशिश कर रही है। अगर आपको लगता है ये वीडियो तमाम लोगों को फ़ायदा दे सकता है और उनकी समझ में बढ़ावा दे सकता है और एमआईएम के खिलाफ गलतफहमी दूर कर सकता है और कांग्रेस के लिए जो लोगों के दिल में मोहब्बत उसको थोड़ा निकाल सकता है और बीजेपी और कांग्रेस दोस्ती दिखा सकता है और तमाम स्टेट में बीजेपी कैसे हार सकती है इसका रूल दिखा सकता है, तो आप सब प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को बहुत ज़्यादा वाइडली शेयर कीजिए फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम में, और हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। और सबसे अहम बात, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और अगर कोई बोलने सुनने में कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती, रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।